जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसोच चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बार फिर से लाए हैं झारखंड कक्षपाल और झारखंड पुलिस और झारखंड असिस्टेंट जेलर, लगभग सब झारखंड के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें झारखंड जीके रहेगा और झारखंड जीएस भी रहेगा और अलग अलग जीएस भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक, या फिर ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2001 तक, या फिर ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2002 तक, या फिर ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2004 तक। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर ऑप्शन सी कांग्रेस, या फिर ऑप्शन डी निर्दलीय। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, झामुमो, JMM। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? ऑप्शन ए सैयद अहमद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी सैयद सिप्तेरजी, या फिर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है, यानी कि झारखंड का एकमात्र आदिवासी राज्यपाल है। बताइए कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व क्या है? ऑप्शन ए 4600, बी 7000, सी 3000, या फिर डी 7500। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4600 है। अब और बढ़ गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अब कितना बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, बी बिग पठार, सी उत्तरी पठार, या फिर डी पूर्वी पठार। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है पूर्वी सिंहभूम जिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 4 दिसंबर 1972, बी 6 दिसंबर 1973, सी 6 जून 1971, या फिर डी 12 अगस्त 1972। बताइए, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? ऑप्शन ए रांची, बी बोकारो, सी गिरिडीह, या फिर डी लातेहार में। बताइए, झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह में। गिरिडीह और कोडरमा तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो गिरिडीह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? ऑप्शन ए लखन पहाड़ी गांव, बी रामगढ़ गांव, सी चुनार गांव, या फिर डी बरई गांव। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखन पहाड़ी गांव में स्थित है योगिनी शक्तिपीठ। ऑप्शन नंबर ए लखन पहाड़ी गांव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 260, बी 289, सी 231, या फिर डी 132। बताइए, झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 में। ऑप्शन नंबर ए 260 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में जनजातीय आबादी सबसे अधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए पाकुड़, बी लोहरदगा, सी साहेबगंज, या फिर डी खूंटी। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, झारखंड के किस जिले में जनजातीय आबादी सबसे अधिक प्रतिशत है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा खूंटी। ऑप्शन नंबर डी खूंटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकला के द्वारा संकटग्रस्त जानवरों को
रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए कुर्री, बी गंजू, सी ढोकरा या फिर डी दूरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंजू। ऑप्शन नंबर बी गंजू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सैयद सिप्ती रजी, बी स्वराज कुशल, सी मधु कोड़ा या फिर डी बाबूलाल मरांडी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर डी बाबूलाल मरांडी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी रांची, सी जमशेदपुर या फिर डी बोकारो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा रांची शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ऑप्शन ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। दामोदर नदी भारत के झारखंड राज्य से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर रांची की पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 2500 से 3600 फीट, ऑप्शन बी 2000 से 2200 फीट, ऑप्शन सी 1800 से 2000 फीट या फिर ऑप्शन डी 3600 से 4000 फीट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 से 3600 फीट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिखर जीजो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख या फिर डी जैन। बताइए किस धर्म का तीर्थ स्थल है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए 1951, बी 1941, सी 1981 या फिर डी 1971। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां नंबर, ये 18वां होगा दोस्तों, 28वां नहीं होगा। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी गंगा या फिर डी बराकर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर बना है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी के तट पर बना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? ऑप्शन ए गिरिडीह का पठार, बी कोडरमा पठार, सी रांची पठार या फिर डी नोटा पठार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह का पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह का पठार पर स्थित है पारसनाथ पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए जुरासिक युग, बी पैलियोजोइक युग, सी फेनरोजोइक युग या फिर ऑप्शन डी सेनोजोइक युग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुरासिक युग में हुआ था राजमहल ट्रैप का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.44%, ऑप्शन बी 3.81%, ऑप्शन सी 4.02% या फिर ऑप्शन डी 1.09%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में ये है दोस्तों 2.44, लेकिन इसका एग्जैक्ट होता है दोस्तों 2.42%। इसका एग्जैक्ट होना चाहिए 2.42, पर ऑप्शन में यही है 2.44, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए 380 किलोमीटर, बी 480 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 500 किलोमीटर। बताइए झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 380 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन ए धनबाद, बी लोहरदगा, सी जमशेदपुर या फिर डी रांची। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। ऑप्शन नंबर ए धनबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए धनबाद, बी घाटशिला, सी मुरी या फिर डी जमशेदपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटशिला में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी घाटशिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करता है? ऑप्शन ए लोहरा, बी मुंडा, सी कुरमाली या फिर डी कोरवा। बताइए कौन सी जनजाति है दोस्तों जो बसी हुई कृषि करती है? बताइए सेटल्ड एग्रीकल्चर कौन सी जनजाति करती है जो झारखंड की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति बसी हुई कृषि करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हो आंदोलन, बी हूल आंदोलन, सी उलगुलान आंदोलन या फिर डी चेरो आंदोलन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उलगुलान आंदोलन। उलगुलान, ऑप्शन नंबर सी उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए केवल माताएं, बी केवल नवजात शिशु, ऑप्शन सी माताएं एवं नवजात शिशु दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माताएं एवं नवजात शिशु दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, ये लगभग 2016-17 का क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लेकिन पुराना क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन ए धनबाद, बी रांची, सी गिरिडीह या फिर डी खूंटी। बताइए झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा गिरिडीह। झारखंड धाम राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए केवल माताएं, ये तो रिपीट हो गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी माताएं एवं नवजात शिशु दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा जीएस देख लेते हैं दोस्तों। जीएस भी बहुत जरूरी है आपका पेपर 3 के लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी थायराइड या फिर डी पिट्यूटरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए यकृत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 16 सितंबर, सी 22 अप्रैल या फिर डी 29 जुलाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलोग या फिर ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है?
ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड या फिर डी कैल्सीफेरोल। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या फिर डी भाग 9। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी भाग 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी चाणक्य, सी कलहन या फिर डी पाणिनि। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 2 अक्टूबर या फिर डी 14 नवंबर को। बताइए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए बादामी, बी महाबलीपुरम, सी तंजावुर या फिर डी कन्नौज। बताइए चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बादामी। ऑप्शन नंबर ए बादामी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन या फिर डी तिलहन उत्पादन। बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से संबंध है व्हाइट रेवोल्यूशन का यानी श्वेत क्रांति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1905, सी 1919 या फिर डी 1942 में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जिसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आचार्य विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण या फिर डी बाबा आमटे। बताइए भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने की थी भूदान आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। बताइए सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा? ऑप्शन ए 1526, बी 1556, सी 1761 या फिर ऑप्शन डी 1191। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था, तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 2 वर्ष। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टोटल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए डी उदय कुमार, बी बिमल जालान, सी YV रेड्डी या फिर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। बताइए भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? नया प्रतीक चिन्ह जो ये था दोस्तों इस तरह से ये रहा। पहले इस तरह लिखते थे ऐसे र दे के उसमें हर्षु का दे देते थे, लेकिन ये
र के बीच में काटने का चिन्ह किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तराखंड, सी गुजरात या फिर डी केरल। बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लोहा या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन ए आनंद मठ, बी गोदान, सी गबन या फिर ऑप्शन डी देवदास। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया है। ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ से लिया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, बी न्यूयॉर्क जो अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी पेरिस जो फ्रांस में है या फिर ऑप्शन डी रोम जो इटली में है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इसी प्रकार के और भी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।